आज की क्लास चालू करने से पहले मैं आप सभी से एक बहुत ज़रूरी बात करने जा रहा हूँ। जो ये बात है कि जैसे इस चैनल पे बिहार क्वेश्चन क्लियर बाय खान सर जो इतिहास की किताब है, एक दिन में लगभग उस पे 160 व्यूज़ आए हैं। यदि आप लोग मुझे मिलकर सपोर्ट करें तभी इस चैनल पे कितने 56 सब्सक्राइबर हैं। अभी के अभी 1 मिनट के अंदर इस पर 160 सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। बस आपको सब्सक्राइब के बटन पे दबाना है। आप लोग सपोर्ट कीजिए मुझे। मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि जैसे हमारा पहला टारगेट अचीव हुआ है, उसी प्रकार हमारा जो दूसरा टारगेट 500 सब्सक्राइबर का है ये भी अचीव हो जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। जो 160 व्यूज़ आया है, यदि आप 160 स्टूडेंट्स मिलकर मुझे सपोर्ट करें तो अभी इस पर 1 सेकंड के अंदर 160 सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। इसी तरह चलिए आज के हम जो क्लास है बिहार क्वेश्चन किलर बाय खान सर पॉलिटी राज व्यवस्था, ठीक है, 1992 से लेकर 2025 तक जो प्रश्न बीपीएससी बीएसएससी में पॉलिटी से यानी राज व्यवस्था से पूछा गया है उसको आज हम देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंतर्गत हम लगभग 3 या 4 वीडियो को हम इसमें देखेंगे। ठीक है, 3 या 4 चैप्टर को हम देखेंगे इस वीडियो में। चलिए, पहला चैप्टर क्या है? भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास। दूसरा क्या है? 1895 से 1947 तक और संविधान सभाएं निर्माण व अंतरिम सरकार। और चौथा है संविधान के स्रोत। ठीक है, चलिए क्लास को चालू करते हैं। ये हम पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था, यानी ज़्यादा पुराना नहीं था? तो आप बताएंगे प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। कौन सा एक्ट? सिविल प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम द्वारा सृजन हुआ है? कौन से पद का? हाई कमीशन पद का किस अधिनियम के द्वारा सृजन हुआ है? तो आप बताएंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। कौन से? 1935 के अधिनियम द्वारा। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तो तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप बताएंगे लॉर्ड जॉर्ज। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किस चीज़ को समाप्त किया? तो आप बताएंगे प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया। द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? तो आप बताएंगे सर कैटरिस को। ठीक है, सर कैटरिस को। ठीक है, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं? किस अधिनियम को? तो 1935 का अधिनियम। कौन सा अधिनियम? 1935 का अधिनियम। ठीक है, 1935 के अधिनियम ने किसे समाप्त कर दिया? प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। ठीक है, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल आरंभ किया? किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल आरंभ किया? तो आप बताएंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1909। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया कब? रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया तो आप बताएंगे 1773 ईसा पूर्व 1773 में पारित किया गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत, ठीक है, लॉर्ड कर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिल गया? तो आप बताएंगे 1786 का एक्ट के द्वारा। ठीक है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को स्वीकार किया गया कब? तो आप बताएंगे 1853 में। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए कौन सा एक्ट पारित हुआ था? तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1835, 1878, 1908। ठीक है, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड की रिपोर्ट किसके आधार पर बनी थी? तो आप बताएंगे भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी थी। ठीक, उसी प्रकार ये सिमिलर क्वेश्चन है कि रिपोर्ट किसके आधार पर बनी थी।
पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ? कौन सा एक्ट? पिट्स इंडिया एक्ट। तो आप बताएंगे 1784 में। द्वैध शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका, ठीक है, द्वैध शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका का 2 भागों में विभाजन हुआ, प्रतिफल था? तो आप बताएंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का प्रतिफल था ये। उसी के प्रकार ये 2 सिमिलर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पहली बार प्रांतीय विषय को केंद्रीय विषयों से अलग किया? तो आप बताएंगे भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस अधिनियम से प्रारंभ की, ठीक है, उस अधिनियम से प्रारंभ की गई थी, वह कौन सी थी महत्वपूर्ण बात? तो आप बताएंगे द्वैध शासन। ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? तो आप बताएंगे 1909 में। निम्न में से कौन सुमेलित है? ठीक है, तो इसमें भारत परिषद अधिनियम 1892 में किसकी स्थापना हुई थी? प्रतिनिधि सरकार की स्थापना कब हुई थी? भारत परिषद अधिनियम 1892 में। ठीक है। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया? ठीक है, तो वह क्या था? मार्ले मिंटो सुधार 1909। ठीक है, कि ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया? तो आप बताएंगे मार्ले मिंटो सुधार 1909। ठीक है। किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ? तो आप बताएंगे 1909। पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा की गई? तो आप बताएंगे मार्ले मिंटो सुधार। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषता नहीं है? तो कौन सी है? प्रांतीय। ठीक है, 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन भारत के संघ प्रस्ताव। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन। उन्नीस सौ 9 में यूनाइटेड किंगडम की संसद में किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के शासन में भारतीयों की भागीदारी में सीमित वृद्धि लाई? तो आप बताएंगे मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है। 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? तो आप बताएंगे प्रांतीय स्वायत्तता से। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह पारित हुआ 18 जुलाई 1947 को। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? किस एक्ट द्वारा? तो 1813 का चार्टर एक्ट द्वारा। ठीक। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1935 का अधिनियम द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 के चार्टर एक्ट का अंग नहीं थी? तो कौन सी नहीं थी? ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, ये अंग नहीं था। ठीक है। मूडीमन कमेटी को किसकी कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? तो द्वैध प्रणाली पर। ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अस्थायी सिविल सेवकों की भर्ती के लिए योग्यता प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1855 में। जब 1772 में जिला कलेक्टर का कार्यालय बना, कब बना? 1772 में। तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। दूसरे अध्याय से क्या प्रश्न पूछा गया है कि 1928 में मोतीलाल नेहरू तथा अन्य द्वारा 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन कब हुआ? 1931 में। द्वारा पारूपित भारत के संविधान की कौन सी सामान्य विशेषता थी? तो आप बताएंगे कि अल्पसंख्यकों, ठीक है, अल्पसंख्यकों के अधिकार का संरक्षण, ठीक है, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, ठीक है, सार्वभौम वैश्विक मानवाधिकार, यह विशेषता थी। ठीक है।
यहाँ बताया गया है नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा बनाया गया, तो आप बताएंगे कि मोतीलाल नेहरू जी द्वारा बनाया गया। ठीक है, ये किस विषय में था, कि भारत में संवैधानिक व्यवस्थाओं के विषय में यह नेहरू रिपोर्ट था। और ये कब तैयार किया गया था, तो यह कमेटी 1928 में तैयार किया गया था। ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बना, ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बना, तो आप बताएंगे कि दादा भाई नौरोजी। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, हमारा संविधान बन के कब तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949। कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे कि 26 नवंबर 1949। ठीक है, बनाने में कितना समय लगा, 2 साल 11 महीना 18 दिन। ठीक है, चलिए कथन और कारण भी पूछा गया है यहाँ पे। भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली। ठीक है, कथन हमारा बिल्कुल सही है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। हाँ जी, बिल्कुल कथन सही है। तो इसमें जो सी ऑप्शन है कि कथन सही है, कारण भी सही है, और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्यों, क्योंकि भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आप सभी को पता है, इसीलिए दोनों कथन कारण सही है, लेकिन कारण का स्वतंत्रता मिलने की तिथि से सीधा संबंध, ठीक है, कि सीधा संबंध नहीं है। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे की डिजाइन को कब स्वीकार किया गया, तो आप बताएंगे कि कब स्वीकार किया गया, तो यह 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान सभा ने, ठीक है, कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया कब, तो आप बताएंगे 22 जुलाई 1947 को। बात याद रखिएगा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ, नई दिल्ली में। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, खाद्य एवं कृषि। ठीक है, प्रश्न इस प्रकार से पूछ देगा कि भारत का प्रथम कृषि मंत्री अंतरिम सरकार से, तो आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, तो 1946 में। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे, तो आप बताएंगे लियाकत अली खान। भारत की स्वतंत्रता से पूर्व गठित अंतरिम सरकार में भारत के वाणिज्य मंत्री कौन थे, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ सिमिलर क्वेश्चन है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग आया था, तो खाद्य एवं कृषि विभाग। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अंतरिम सरकार कब अस्तित्व में आई, तो 2 सितंबर 1946 को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर, संघीय शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति का अध्यक्ष GV मावलंकर नहीं थे। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, वही प्रश्न है। संविधान सभा के सभापति कौन थे, संविधान सभा के सभापति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, प्रश्न वही रहता है, बस थोड़ा सा पूछने का तरीका बदल जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, वही प्रश्न है। ठीक है, पूछने का तरीका बदल दिया है। देखिए, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
1946 से 50 के दौरान संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया कब? तो दिसंबर 1946 में। भारत में, ठीक है, भारत के संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? कि भारत के संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो आप बताएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है, और स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के चेयरमैन कौन थे? संविधान सभा के चेयरमैन कौन थे? तो आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो आप बताएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये प्रश्न काफी पूछा गया है तो याद कर लीजिए। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे संविधान सभा में? तो आप बताएंगे बेंगल नरसिम्हा राव। ठीक है, नरसिम्हा राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ठीक है, प्रश्न वही है, बस पूछने का तरीका पैटर्न बदल जाता है। ठीक है, BN राव। भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया? ठीक है, इसलिए लागू किया गया कि इस दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। बन के तैयार 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था। निम्नलिखित में से कौन संविधान, ठीक है, संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो आप बताएंगे मोहम्मद अली जिन्ना। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति में थे? कौन सी समिति? मसौदा समिति में थे। ठीक है, तो आप बताएंगे BR अम्बेडकर। अगला क्या प्रश्न है? निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? कौन नहीं थे? तो आप बताएंगे सैयद मोहम्मद। ठीक है। संविधान की मसौदा समिति के प्रमुख कौन थे? मसौदा समिति के प्रमुख कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, वही प्रश्न है। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बताएंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, वही प्रश्न है, बार बार पूछा गया, हर एक साल पूछा गया है। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन था या कौन थे? तो आप बताएंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर। चलिए, वो भी ठीक है, वो भी यही प्रश्न है, ये भी यही प्रश्न है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान कब से क्रियान्वित हुआ? कब से? तो आप बताएंगे जनवरी 1950 से, यानी कब लागू हुआ। तो वही चीज है ना कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, वही प्रश्न है, बस घुमा कर पूछा है। ठीक है, तो कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू। भारत एक गणतंत्र राष्ट्र हुआ कब? 26 जनवरी 1950 को, जब संविधान लागू हुआ। भारत गणतंत्र बना कब? 1950 में, 26 जनवरी 1950। ठीक है, वही प्रश्न है ये सब। देखिए, ये प्रश्न कितना पूछा गया है कि कब लागू किया गया, संविधान अस्तित्व में कब आया, भारत कब एक प्रजातंत्र बना। ठीक है, कब? 1950 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो आप बताएंगे क्लेमेंट रिचर्ड एटली। ठीक है, चलिए ये भी वही प्रश्न है। संविधान, ठीक है, निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे?
झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। संविधान बनाने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन। संविधान समय बनने में कितना समय लगा? ठीक है, वही प्रश्न है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। चलिए आगे चलते हैं। जिसके अंदर 11 सत्र आयोजित हुए, 166 दिन बैठक हुई, ठीक है, और कितने कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए, ठीक है। कौन निम्न में से किसने भारत के संविधान को, ठीक है, वकीलों का स्वर्ग बतलाया है? किसने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग बताया है? तो आप बताएंगे किसने कहा है? आइवर ने, ठीक है। निम्न में से भारत की संविधान निर्मात्री सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, वही प्रश्न है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर निम्न में से किस तिथि को प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे? कब? तो आप बताएंगे 30 अगस्त 1947 को नियुक्त किए गए थे, ठीक है। कब? 30 अगस्त 1947। भारत की संविधान निर्मात्री सभा की सलाहकार समिति निम्न में से किन कार्यों के लिए स्थापित की गई थी? किस कार्य के लिए सलाहकार समिति स्थापित की गई थी? तो आप बताएंगे कि भाषाई मामलों के लिए, ठीक है, मूल मामलों के लिए और प्रक्रियात्मक मामलों के लिए। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि भारत में संविधान निर्मात्री सभा के लिए निर्वाचन हुए थे, कब? सभा के लिए निर्वाचन कब हुए थे? तो आप बताएंगे जुलाई 1946 में, ठीक है। वो यही प्रश्न है कि संविधान सभा किस वर्ष गठित की गई थी? तो आप बताएंगे 1946 में। संविधान सभा का चुनाव कब हुए थे? तो आप बताएंगे जुलाई 1946 में। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो आप बताएंगे नवंबर 1946 में। संविधान, भारत की संविधान निर्मात्री सभा ने निम्न में से किन मामलों पर समितियों की सहायता से कार्य करना पसंद किया था? ठीक है, तो आप बताएंगे सामुदायिक मामलों पर, ठीक है, मौलिक मामलों पर, ठीक है, प्रक्रियात्मक मामलों पर। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? देखते हैं। जो सी ऑप्शन ये गलत है। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कौन सा गलत है? जो सी ऑप्शन गलत है। भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? तो आप बताएंगे M.N. रॉय, ठीक है। चलिए ये भी यही प्रश्न है। किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? किस तिथि को? तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946, दूसरी 11 दिसंबर और तीसरी 13 दिसंबर। ये भी वही प्रश्न है पूरा, तीनों डेट याद रख लीजिएगा कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया? तो श्रम विभाग जगजीवन राम जी को सौंपा गया। ठीक है, कि जवाहरलाल नेहरू की अस्थाई, ठीक है, अस्थाई सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो आप बताएंगे जगजीवन राम। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था? संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर कब किया गया था? तो आप बताएंगे 1950 में। ठीक, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया कब? तो आप बताएंगे 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ये सब वही प्रश्न है, बार बार पूछा गया है। ठीक, यही प्रश्न है कि संविधान सभा में हमारे संविधान को ग्रहण किया गया था कब? वही 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया था? तो आप बताएंगे कि संविधान सभा द्वारा। भारत के संविधान को किसने बनाया? तो आप बताएंगे भारत का संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान बनाया गया। ठीक, वही प्रश्न है कि संविधान सभा को अपनाया गया था किसके द्वारा?
तो आप बताएंगे संवैधानिक सभा द्वारा। इनमें से कौन संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे? कौन? तो आप बताएंगे मुखर्जी। ठीक है, H.C. मुखर्जी। केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? तो आप बताएंगे 10 से 15%। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा कितना अभी तक पेज बच जाता है? 3, 4, 5, 6 पेज लगभग बच जाता है ना। तो इसमें हम लगभग 3 चैप्टर को देखने वाले हैं। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? तो आप बताएंगे कंजर्वेटिव पार्टी। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। निम्न में से भारत की संविधान निर्मात्री सभा की प्रक्रियात्मक समिति कौन सी थी? तो आप बताएंगे वित्त एवं स्टाफ समिति। निम्न में से किसने भारत की संविधान निर्मात्री सभा को एक दल आवश्यक रूप में एक दलीय देश में एक दलीय संगठन बतलाया था? तो आप बताएंगे, ठीक है, ऑस्टिन ने। ठीक है, ऑस्टिन ने। इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? शरद चंद्र बोस। ठीक है, संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है? तो बी ऑप्शन गलत है कि जुलाई 1946 को प्रथम सभा हुई थी। नहीं, प्रथम सभा हुई थी कब? लगभग 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी 11 और तीसरी 13 दिसंबर 1946। ठीक है, चलिए यहीं पे हमारा जो तीसरा अध्याय है कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम भाग 2 से बिहार क्वेश्चन किलर राज्य व्यवस्था बाय खान सर अध्याय 4 से हम संविधान के स्रोत हम दूसरे भाग में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बार में ही आप लोग चाहे तो आप सपोर्ट कीजिए, और आप लोग चाहेंगे तो एक बार में ही 1 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे, एक बार में ही। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।